हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे इसका डे 1 की सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आईपीओ 18 अगस्त को ओपन हुआ था और 22 अगस्त को क्लोज हो रहा है, मतलब कल इसका आखिरी दिन अप्लाई करने का, आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का। और इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है 151 टू 166 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड 90 शेयर्स की। लॉट साइज मेन लाइन आईपीओ है 153.05 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 91.3 करोड़ का फ्रेश इशू और 61.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया। मतलब कि अराउंड 40% का जो अमाउंट है, ये अमाउंट को जो है सो कंपनी जो है इसके इन्वेस्टर्स के पास जाएगी, बल्कि और बाकी जो 60% का जो अमाउंट है ये जाएगा कंपनी के कंपनी के पास, जिससे कंपनी एक्सपैंड वगैरह करेगी। बीएसई एनएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 25 अगस्त का और 30 अगस्त का लिस्टिंग का डेट रखा गया। अमाउंट 14,940 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन दिया गया एंकर इन्वेस्टर को 18% का, क्यूआईबी को 12% का, एचएनआई को 20% का, रिटेल को 50% का। कंपनी मतलब कि मेनली फंड जो रेज करना चाह रही है ना, रिटेल की तरफ से यहाँ पे करना चाह रही है, जो कि 50% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है विजय कुमार अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, पुष्पा देवी अग्रवाल, मधु अग्रवाल, यश सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडेंसी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एलएलपी कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है, पोस्ट इशू 74.94% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी के यहाँ पे अगर इसका हम वर्किंग ऑब्जेक्टिव देखें तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कुछ लोन है कंपनी पर जिसको रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाह रही है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। सब्सक्रिप्शन देखिएगा तो क्यूआईबी से फुल्ली हो चुका है 1.27 टाइम का, मतलब कि क्यूआईबी जो है डे 1 में ही बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब किया, फुल्ली देखने को मिला। एचएनआई भी फुल्ली हो चुका है 1.07 टाइम्स का, लेकिन रिटेल यहाँ पे 1.95 टाइम का, जो कि थोड़ा सा ओवर देखने को मिला है, लगभग 2 टाइम्स के आसपास इंक्रीज किया, और टोटल है 1.363 टाइम का, जो कि यहाँ पे फुल्ली देख चुका है, हो चुका है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल तीनों यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, तीनों से सब्सक्रिप्शन डे 1 में देखने को मिला, मतलब कि तीनों जो है सो तीनों को ये अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये जो आईपीओ है तीनों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके जीएमपी अगर देखा जाए तो 23 रुपीज़ का जीएमपी है, जिसके अकॉर्डिंग 13.86% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब बात करें कि अप्लाई करना चाहिए फिर, देखिए इसका बिजनेस जो है 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर ड्रम्स, जो कि मेनली यूज किया जाता है केमिकल, एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा जैसे यूज किया जाता है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसका जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी जो है पॉलीमर बेस्ड बल्क पैकेजिंग ड्रम्स का और इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, मतलब कि आईबीसी और पैकेजिंग ड्रम्स का जो है बल्क पैकेजिंग ड्रम्स का जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, और उसके साथ साथ जो है एमएस ड्रम्स, 3 तरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है। एमएस ड्रम्स, आईबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, और तीसरा है इस बल्क पैकेजिंग ड्रम्स, इन तीनों का मैन्युफैक्चर करती है। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है केमिकल, एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल का जो ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग किया जाता है ना, उसमें ज़्यादातर ये पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जो है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1998 में, और अभी इसके पास अराउंड 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 4 इसका है गुजरात में और 2 है सिलवासा में, जो कि दादरा एंड नागर हवेली में। और इसका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है गाइस पॉलीमर ड्रम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 20,612 मिलियन टन पर एनएम का, और आईबीसी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका कैपेसिटी है 12,820 मिलियन टन पर एनएम का। एमएस ड्रम्स का इसका कैपेसिटी है 6,200 मिलियन टन पर एनएम का। और कंपनी जो है एक और अपडेट है कि एक्सपेंशन के लिए कंपनी 7th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी जो है कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो कि अभी प्रोसेस में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि अभी कंस्ट्रक्शन कर ही रही है, चल ही रहा है, मतलब कि अभी प्रोसेस में है। कंपनी यहाँ पे यूएन सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन आउटलाइन भी यहाँ पे जो है सो ऑब्टेन कर चुका है यूएनआर से, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेशन से आईबीसी और एमएस ड्रम्स के लिए, जो कि सेफ्टी लेवल्स को मीट कर रही है। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का सभी आईयूसी सर्टिफाइड किया गया है क्वालिटी, इन्वायरमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, जो कि यहाँ पे पॉलीमर ड्रम्स, कार्बॉयज, जेरी कैंस, आईबीसी और एमएस ड्रम्स का जो मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए सर्टिफाइड है, और एक्सेसरीज के लिए भी। और एमएस ड्रम्स जो है ना ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रही है एज पर आईएस 1783/2014 पार्ट 1 पार्ट 2 में, और लेट डाउन किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो इसके लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है इसका, मतलब कि लीडिंग कंपनी, वन ऑफ लीडिंग कंपनी है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी में से।
और यहाँ पे पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट्स का भी मैन्युफैक्चर खुद करती है और मार्केटिंग भी खुद करती है। अगर हम इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में रेवेन्यू था 316 करोड़ का, प्रॉफिट था 17 करोड़ का। 22 में 402 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 26 करोड़ का। तो 23 में 482 करोड़ का रेवेन्यू था और 31.7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे कंपनी का जो फिनेंशियल एक बहुत ही टॉप एंड बॉटम लाइन में एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है और कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 7th प्लांट का जो सेटअप करने जा रही है कंपनी एक्सपेंशन के लिए, जिससे कंपनी अपने इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को जो है मतलब कि एक्सपैंड कर सके, इसके लिए 7th प्लांट का भी सेटअप करने जा रही है। और 23 का परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी फुल्ली प्राइस रखा गया है। अगर हम कुछ डिटेल्स की बात करें पॉइंट्स की, तो स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 6 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वेल पोजीशन है इंडस्ट्री में एक डाइवर्स कस्टमर बेस के साथ। आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। रिस्क लेकिन क्या रिस्क है, यही है कि कंपनी पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, मतलब कि कैश फ्लो वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये फ्यूचर में मीट नहीं कर पाती है तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकती है। कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है सब कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ, जिसके कारण भी कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला है, यहाँ पे दिखेगा। तो कंपनी को जो है 22 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है निगेटिव में था और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट था ये भी निगेटिव में था, जो कि रिपीट कर सकती है। और कोई भी बैन लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से पॉलीमर बेस्ड पैकेजिंग का, तो इसके वजह से भी कंपनी का ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर इस सभी रिस्क को देखते हुए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत स्ट्रॉग और कॉन्स्टेंटली कंपनी ग्रोथ कर रहा है। फिर इसके लिस्टिंग भी अच्छी मिल रही है, मॉडरेट लिस्टिंग मिलने जा रहा है इसका 13% के आसपास का। तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने के सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।